से उन्होंने अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान देने वाली देशभक्त महिलाओं की वीर विरासत और साहसी भावना के लिए अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम आयोजित किया। नीति अपना रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में उसका क्या असर हो रहा है ये हम दिन प्रतिदिन दिख रहे हैं। इसीलिए अमेरिका जैसा राष्ट्र जिसका 80% सामान चाइना से आता था, जब मैं कभी अमेरिका में रहता था तो मुझे मार्केट में जाने का मौका मिला। मैं जो सामान उठाता था उसमें देखता था मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। इवन कभी कभी ब्रेड भी चाइना से आती थी। तो मैं समझता था कि चाइना का कितना विस्तार है, कितना बड़ा व्यापार है। तो उन्होंने किस प्रकार से यूरोप और अमेरिका को अपने व्यापारिक गिरफ्त में लिया है और किस प्रकार से उसने अमेरिका को आंखें दिखाई कि अगर हम आपसे जो पैसा लेना है अगर हम ले लेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तब अमेरिका की आंख खुली, पूरे विश्व की आंख खुली, यूरोप जागा। इसलिए आज भारत को एक शांति दूत के रूप में देखा जाता है। आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का कमाल है, जो आज एक विश्व स्तरीय नेता के रूप में पूरी दुनिया को उम्मीद है कि अगर विश्व शांति कहीं से हो सकती है तो भारत की धरती से है। और भारत सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि कहीं भी विश्व में कोई गड़बड़ होगी, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की अगर चेतावनी घंटी बजेगी तो भारत वो देश होगा जो खतरे की घंटी को मिटा सकता है, उस क्षण को मिटा सकता है। बाकी आज विश्व के किसी भी देश में ताकत नहीं है, क्योंकि हर एक का ग्रुप बना हुआ है। कोई किसी ग्रुप में है, कोई किसी ग्रुप में है। तो एकमात्र भारत वो देश है जो किसी ग्रुप में नहीं है। भारत जिसकी भावना रही है अयम निजा वयम परोति गणना लघुते साम उदार चरिता नाम की वसुधैव कुटुंबकम। तो सारा ही दुनिया भारत के लिए परिवार है। तो ऐसा ही परिवार जो 1959 में यहाँ पर आया था हिज होलीनेस दलाई लामा जी के साथ, वो आज भारत का परिवार है। आज भारत सरकार उनके लिए काम कर रही है और मुझे यकीन है जिस प्रकार से चाइना अपनी करनी कर रहा है वो एक दिन खुद डूबेगा। और जब वो कमजोर होगा तो आप जैसे लोग जो तिब्बत में रह रहे हैं और आज भी जिनके दिल में उस तिब्बत के लिए, तिब्बत की आजादी के लिए ज्वाला उठ रही है, वो ज्वाला उस वक्त एक भयंकर आग के रूप लेगी और मुझे लगता है कि चाइना उस आग में भस्म होगा। ये दिन बहुत जल्दी हम देखेंगे, क्योंकि ऐसी ही घटनाएं बन रही है। इस प्रकार से चाइना आज उसके सराउंडिंग कंट्री, चाहे वियतनाम हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ चाइना सी के आसपास की सारी कंट्री हो, जिस प्रकार से चाइना अपने विशालवादी से अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा है और यही पड़ोसी उसके खात्मे का कारण बनेंगे। ये मुझे लगता है जिस प्रकार से हम इंटरनेशनल पॉलिसी को देखते हैं। मैं फिर से उस विषय पर आता हूं जिस पर आज का कार्यक्रम रखा गया है। आज से लगभग अगर मैं करूं तो ये 80-85 साल पहले की बात है, 60-65 साल पहले की बात है। 1959 की अगर मैं बात करूं 12 मार्च, आप कल्पना कीजिए। मुझे लग रहा है कि तब के कोई लोग, बहुत इक्का दुक्का लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने उस क्रांति में भाग लिया या उस क्रांति को देखा। अगर कोई यहाँ पर है तो मैं उनको भी नमन करता हूँ। मैं तिब्बत की समस्त मातृशक्ति का वंदन करता हूँ। हमारे यहाँ वंदना की जाती है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे देवी, आप शक्ति रूपी हो। आपने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया। आपने देखा कि जब चाइना की गोलियां बरस रही थी तो आपने केवल अपने चैंटिंग से उनका जवाब दिया। जब चाइना की फौज गोला बरसा रही थी तो आंसुओं से उसका जवाब दिया, लेकिन आपने दम दिखाया। आप उस सेना के सामने खड़े हुए जो सेना तिब्बत को कवर करने के लिए आई थी, तिब्बत को कैप्चर करने के लिए आई थी। तो वो साहस एक परिभाषित करता है, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। तिब्बत जिससे धर्म का संदेश जाता है, जिससे विश्व शांति का संदेश जाता था, वो देश आज अपने अस्तित्व में नहीं है। आज भारत में उस देश की एग्जाइल गवर्नमेंट चलती है और उसी एग्जाइल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी हमारे साथ बैठे हैं। कुछ टाइम पूर्व सिक्किम से हमारा मिलना हुआ, एग्जाइल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर, उनसे काफी सारी बातें हुई। पूरे बॉर्डर एरियाज पर क्या क्या हो रहा है उस पर पूरी नजर भारत सरकार भी रख रही है। पूरा नजर रखी जा रही है कहां पर क्या क्या घटनाएं हो रही है। उन घटनाओं का समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा। आप ये कभी मत समझना कि आपको कोई देखने वाला नहीं है। आज पूरे दुनिया की नजर, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, जापान हो, चाहे यूरोप हो, सबकी नजर तिब्बत पर है। और सबको पता है कि तिब्बत का एग्जिस्टेंस इस विश्व की शांति के लिए बहुत जरूरी है, भारत के लिए भी बहुत जरूरी है।
पहले चीन और भारत के बीच में एक देश होता था तिब्बत, जो हमारा मित्र राष्ट्र रहा। हमारा व्यापार वहां से चलता था। आज भी हमारे पास कई वैलियां हैं, कई पासेस हैं जहां से हम जाते थे आते थे, उसका प्रमाण मिलता है और हम उनको देखते हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने उन लोगों के प्रति अपनी एकजुटता और सम्मानजनक संवेदना भी व्यक्त की जिन्होंने चीनी कम्युनिस्ट सरकार के दमन के तहत कष्ट झेले हैं और अभी भी झेल रहे हैं। आज के कार्यक्रम में उन्होंने वर्तमान पीढ़ी को इस मामलों को कभी नहीं भूलने के लिए तिब्बत के अंदर और बाहर तिब्बतियों को फिर से एकजुट करने की उम्मीद और अपने सपने कभी ना खत्म होने के लिए आह्वान किया। तिब्बती महिला संगठन ने इस अवसर पर सभी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया जिन्होंने पिछले 66 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तिब्बत के मुद्दों का समर्थन किया है और भविष्य में भी आपके निरंतर समर्थन का अनुरोध किया है। थैंक यू।